हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो फर्स्ट वाला व्लॉग मैंने ब्रेसेस का था, इसलिए मैंने सोचा वही स्टॉप कर देती हूँ। सेकंड व्लॉग में मैं आपको बता दूंगी कि सेकंड जो मेरी बिग गुड न्यूज़ है वो क्या है। तो जो सेकंड गुड न्यूज़ है वो मैं आगे क्लिप लगा दूंगी, अगर आप देखकर समझ जाओगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। हालांकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और देख सकते हो सर पे मैंने बहुत ज़्यादा तेल लगा रखा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर से स्टार्ट हो गए हैं। तो बस इसी कारण से ना मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। 2-3 महीने मतलब मेरे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहे हैं, तो इसलिए मुझे मतलब मैं चाहकर भी ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। काफ़ी सारे लोग समझ भी गए होंगे सेकंड वाली जो बिग गुड न्यूज़ है। मैं थोड़ा-सा अपना पर्सनली थोड़ी-सी अपनी बातें बता देती हूँ कुछ लोगों को कि मेरी शादी जनवरी में हुई थी, 25 जनवरी को, इसी साल 2023 में मेरी शादी हुई थी 25 जनवरी को। उसके बाद से मैं आई ससुराल 20-25 दिन रही और फिर मैं वापस से मायके गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पग फेरा होता है और पहली जो होलिका होता है वो नहीं देखा जाता है न्यू शादीशुदा लड़की को, तो इसलिए मुझे मायके जाना पड़ा था। और मायके जाने के बाद हम लोग घूमने भी गए थे, जो हनीमून वाला मतलब होता है ना। ब्लॉग मैंने काफ़ी सारे शूट किए, जो कभी मैंने अपलोड तो किए पर कभी लाइव नहीं किए, और पता नहीं मैं करूँगी भी कि नहीं ये भी नहीं पता। तो हम लोग घूम कर आए, फिर वहाँ से आने के बाद मेरा विदाई का दिन रखा गया और मैं मई में आई थी। वो ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैं मई में आई, 10-12 दिन रही, 10 या 11 दिन रही होंगी। उसके बाद मैं वापस मायके गई थी। उस ब्लॉग में मैंने इस बात का ज़िक्र किया था, बहुत ज़रूरी काम से मैं गई थी। और फिर मैं जब वहाँ गई और वापस से मतलब मई में ही मुझे मतलब था ना, वो जो गुड न्यूज़ आपको देनी है वो मैं आगे एक क्लिप लगा देती हूँ। आप अगर उसे देखकर समझ जाते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पर मैं पूरी तैयारी के साथ मॉर्निंग में टेस्ट कर रही थी। मई का टाइम था और मैंने टाइमर लगा दिया ताकि मुझे पता चले कितने टाइमिंग में इसकी जो रिज़ल्ट है प्रेगा न्यूज़ के आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको यूरिन के 3 ड्रॉप्स लेने होते हैं, इसमें ऐड करना होता है और फिर आपके जो रिज़ल्ट है वो ये यहाँ पर कुछ ही मिनट में आ जाते हैं। हालांकि लोग बोलते हैं कि 2 या 5 मिनट तक वेट करना चाहिए, बट मुझे लगा कि ये 1 मिनट में ही रिज़ल्ट दे देता है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपका जो टी वाली लाइन है ना, टेस्ट वाली, वो पहले ही आ जाती है। फिर मेरी टी वाली लाइन जब मैंने देखा तो पहले ही आ गई थी, अभी ऑपरेटिंग वाले के पास नहीं पहुंची थी। बट मैं पूरे रिज़ल्ट का वेट कर रही थी और पूरा रिज़ल्ट आने के बाद पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी है। तो यस, आई एम प्रेग्नेंट और रिज़ल्ट आपको 1 मिनट के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मॉर्निंग के यूरिन से टेस्ट करती हैं तो रिज़ल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कुछ ही सेकंड में जो रिज़ल्ट होते हैं ना वो सामने आ जाते हैं, और रिज़ल्ट देखकर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग इमोशनल हो गए और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थे। जी हाँ दोस्तों, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। यस, 3 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, 4 मंथ स्टार्ट हो गए हैं और 3 मंथ मतलब होता है ना कि जब मुझे पता चला, जब मैंने टेस्ट किया ना, उसके पहले से ही काफ़ी सारे सिम्टम्स आ रहे थे। बट क्या होता है कि न्यू होती है और आपको कुछ जानकारी आपकी मतलब मेरी बड़ी सिस्टर नहीं है, और मॉम मॉम मेरी ऑफिस में वर्किंग वूमेन है, काम करती हैं, तो मैं किसी से पूछी भी नहीं और मुझे पता भी नहीं चल रहा था। हाँ, कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग थी। जैसे मैं यहाँ से जब मैं 10 दिन रह के गई, तो मैं सफ़र कर रही थी, क्योंकि मुझे बाहर जाके जो ज़रूरी काम से मैं गई थी सिस्टर के केस के सिलसिले में, तो मुझे बाहर जाना था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, बट मुझे समझ में नहीं आ रही थी। न्यू अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं तो आपको पता नहीं चल पाएँगे, ख़ास करके अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो तो। और हम लोगों ने ऐसा सच कुछ प्लान नहीं किया था, कि मतलब ये था कि अभी हम लोग फ्री हो जाएँगे, दीदी का ये जो जो भी मैटर है हम लोग इसको केस को मतलब वहाँ से मतलब मेरा बयान होना था, वो सब करके आएँगे, उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे आगे के लिए। बट उस बीच हो गया। तो हम लोग को माइंड में ये भी नहीं था कि मतलब 10 दिन में इतनी जल्दी हो सकता है कुछ भी। तो फिर मैं चली गई और वहाँ से आई, तो मेरे मतलब होता है ना कि बहुत अजीब-अजीब से हर चीज़ें स्मेल करती थी मुझे बहुत। मतलब कोई भी चीज़ देखकर मुझे ना, ख़ासकर कि जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अब अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर जब तक आपका होता है ना कि डेट आपकी मिस नहीं होती है तब तक आपको पता नहीं चलता है। फिर मेरी डेट मिस हो गई जो पीरियड वाली थी, तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद
मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे चेक करना चाहिए। बट फिर भी मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो मुझे पता चला कि कम से कम 1 हफ्ता आपको वेट करने के बाद टेस्ट करना चाहिए, नहीं तो जो रिज़ल्ट होते हैं ना, वो नेगेटिव आ जाते हैं। तो मुझे एकदम श्योरली होना था कि सच में ऐसा कुछ है कि नहीं। तो फिर मैंने 1 हफ्ता वेट किया और मैंने मई के लास्ट में अपना किट लिया, अपने हस्बैंड जी को बोला ये लेकर आए। फिर हम लोगों ने चेक किया और उसमें पॉज़िटिव आया। और उसके बाद से मतलब जब पॉज़िटिव आया ना, मेरे हस्बैंड जी, उनका रिएक्शन मतलब बोले कैसे, मतलब वो इतने ज़्यादा खुश हो गए हैं। हम दोनों ही खुश थे। वो मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि मतलब इतनी जल्दी इतना पॉज़िटिव रिज़ल्ट कैसे आ गया। हम लोगों ने कुछ भी प्लान नहीं किया था, बट फिर भी हो गया। और उसके बाद जो 3 मंथ मेरा जो हालत था, अभी 3 मंथ मैंने बोला कंप्लीट हो गया। उसके पहले जो 3 मंथ मेरी कंडीशन थी ना, वो मतलब ऐसी थी कि बस मुझे लग रहा था कि मैं ज़िंदा रहूँगी भी या नहीं। तो हर चीज़ें स्मेल करती, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करती, आप कुछ भी खाते हो वॉमिटिंग होने लगता है। और जो चीज़ें आपको पसंद होती है वो बिल्कुल नहीं। जैसे मैं नॉन-वेज में चिकन बहुत ज़्यादा खाती थी, बट अभी क्या होता है ना कि अगर मुझे चिकन की पिक भी दिख जाए, अगर मैं वीडियो स्क्रॉल करती हूँ, लाइट आ गई, अगर मैं वीडियो स्क्रॉल करती हूँ ना और मुझे वो पिक दिख जाए तो भी मुझे वॉमिटिंग होने लगती है। तो पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी, अब मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ, चाय पीते ही मुझे वॉमिटिंग सा फ़ील होने लगता है। तो मतलब स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी के वो मतलब इतना प्रॉब्लम वाला दिन होता है ना, जो 3 मंथ, और 3 मंथ ये भी होता है कि आपकी प्रेगनेंसी मतलब कन्फर्म होने के लिए आपको 3 मंथ वेट करना चाहिए। तो 3 मंथ तक मैंने काफ़ी कुछ फेस किया और मैं ससुराल में थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ अच्छी नहीं हुई जो मैं अभी नहीं बताना चाहती हूँ, बट कभी ना कभी ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी भी मैं ससुराल में ही हूँ, राखी पर मुझे मायके जाना है, उसके बाद से मैं देखती हूँ कि मैं और क्या-क्या है आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, बट फिर भी कुछ चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मतलब मेरी दीदी के जो बारे में जानते हैं, उनको उनको जाने में मेरे बारे में वो जानना चाहते हैं कि मतलब जो मेरी सिस्टर के साथ हुआ वैसा कुछ तो मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो जी नहीं, मेरे जो पति हैं, केवल मैं अपने पति की बात करूँगी यहाँ पर, जो मेरे पति हैं ना वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और अगर मैं ससुराल में हूँ, तो सिर्फ़ अपने पति की वजह से हूँ। बाकी इसके अलावा मैं यही कह सकती हूँ कि मेरे पति के अलावा कोई नहीं है। वैसे तो मेरे ससुराल में काफ़ी सारे लोग हैं। मेरे पति सबसे बड़े, उनके 2 भाई हैं, मतलब मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, जिसमें से मेरे जो हस्बैंड है वो बड़े हैं, उनके एक छोटे भाई हैं। मेरी 3 ननद हैं, 2 ननद की शादी हो गई है और 1 ननद छोटी है, बस इतनी। और मेरे ससुर जी हैं, मेरी सास, दादी सास, चाची, 2 दादी सास हैं। तो फैमिली काफ़ी अच्छी खासी है, बट फिर भी आप मतलब मेरे लिए सिर्फ़ मेरे हस्बैंड हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी अभी मतलब काफ़ी स्मूथ तो नहीं कहूँगी चल रही है, बट हाँ, अभी जो है मैं अपना जो ये ड्रैपिंग ट्यूटोरियल शूट कर रही थी, तो मुझे अचानक से चक्कर आने शुरू हो गए। कल से मुझे 2-3 दिन से चक्कर आ रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास गई थी, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ मिल गई हैं मुझे कि मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी सारी, पता नहीं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, जबकि मुझे इतना कुछ ख़ास हुआ नहीं है, सिर्फ़ मुझे चक्कर आ रहे हैं। और जब मैं बैठकर उठती हूँ झटके से, तो बस मेरे पेट में थोड़ा-सा लोअर में पेन होता है, तो वो तो मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि मैं कई बार भूल जाती हूँ। अभी न्यू-न्यू है तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं उठ जाती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि आप ऐसे झटके से ना उठें। तो स्टार्टिंग में जब मेरी प्रेगनेंसी पॉज़िटिव आई थी ना, तो जो जून था, मई में मैंने टेस्ट किया था, जून में मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो मेरी रिपोर्ट जो थी, ब्लड टेस्ट हुआ था, अल्ट्रासाउंड हुआ था, उन सभी मतलब सब कुछ नॉर्मल आया हुआ था, बट उसके बाद से अभी तक मेरा कोई भी होता है ना चेकअप नहीं हुआ है। ऐसे मैं डॉक्टर को बस दिखाने गई थी क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे, तो उन्होंने दवाइयाँ दे दी और उसके बाद मुझे अभी जुलाई चल रही है, अगस्त में, जो कि सावन का महीना भी चल ही रहा है, तो अगस्त में मुझे डॉक्टर ने फिर से बुलाया है। मैं जाऊँगी और उसमें क्या आती है रिपोर्ट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पिछली रिपोर्ट तो बिल्कुल सही थी,
बट अभी काफ़ी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में मतलब इतनी चेंज हो गई हैं कि बस मैं परेशान हूँ अपने चक्कर आने से। अभी मैं रैपिंग ट्यूटोरियल शूट करी थी ये वाला और मुझे चक्कर आ गया, तो मैं लेट गई। फिर लेटने के बाद मैंने सोचा चलो यार, आज मैंने भाई को भी वादा किया था कि हाँ मैं एक ब्लॉग शेयर करूँगी, तो मैंने सोचा चलो कुछ शेयर कर ही देती हूँ। काफ़ी दिनों से तो मैं ससुराल में हूँ, मेरा भाई होता है ना कि वो देखना चाहता है कि उसकी बहन कैसी है, तो बस ठीक हूँ। और वैसे तो हम लोग डेली बात कर ही लेते हैं, इतना ज़्यादा मैं बात नहीं करती हूँ क्योंकि बस भाई है और घर पे अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं लोग, घर पे काम चल रहे हैं। हम लोग का घर जो है आपने देखा होगा अभी आधा-अधूरा बना हुआ था, तो उसमें थोड़े बहुत काम चल रहे हैं, तो इसलिए वो बिज़ी है अभी। और मम्मी तो ऑफ़िस चली जाती हैं, तो बस इसीलिए मैं ज़्यादा बातें अपने घर भी नहीं कर पाती हूँ। कभी-कभार हम लोग की बातें हो जाती है 2 दिन पे 3 दिन पे हाल-चाल। तो इसीलिए भाई बोला था कि ब्लॉग डालो, देखो तुम कैसी हो, कैसी नहीं हो। आज काफ़ी दिनों बाद भाई से बात हुई थी, तो भाई ने बोला, मैंने कहा हाँ चलो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ, वो अच्छे से जानता है कि मैं छोटी-छोटी बातों को काफ़ी दिल से लगा लेती हूँ। तो भाई ने बोला कि तुम कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, भूल जाओ कौन क्या कहता है। तुम अपने करियर पे फ़ोकस करो, क्योंकि तुम्हारा जो तुमने अपने चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है, वहाँ तक मिलियन तक, उसे मत डाउन जाने दो, उस पे फ़ोकस करो। तो मैंने कहा हाँ सही बात है यार, मतलब जहाँ मैं पहुँची हूँ वहाँ तक लोग को जाने में कितने साल लग जाते हैं। और सच कहूँ तो यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया है। शायद मेरी शादी भी इतनी धूमधाम नहीं होती अगर मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं होता, क्योंकि मैं सच कहूँ तो मेरी शादी जो थी टोटली मेरी यूट्यूब के पैसे से हुई थी, और आगे मेरे जो सपने हैं ना वो मैं यूट्यूब की मनी से ही पूरे करने वाली हूँ। और मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है जो शायद वो भी पूरा होने वाला है, तो उसकी भी गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और मेरा ड्रीम क्या है ना, वो इस चैनल के मतलब मैंने देखा था ना मंचू ड्रीम, तो मेरे ड्रीम जो थे ना 3 बहुत ही बड़े-बड़े थे। तो 2023 में काफ़ी सारे मेरी लाइफ में मतलब दुखी भरी चीज़ें भी हुई हैं, बट मेरा बड़ा-बड़ा ड्रीम भी पूरा हो गया है। तो मैं ब्लॉग को यार कितना लंबा करूँ, एक ही में मैं सब कुछ बता देती हूँ, यही मेरी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मेरे बाकी सारे ड्रीम को मैं ना कभी आपके साथ शेयर करूँगी फुर्सत में। और अभी मैं ससुराल में हूँ, यहाँ पर मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि यहाँ लोग कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहते हैं थोड़ा भी। मतलब मेरे हाथ में बस मोबाइल दिख जाए तो लोगों को प्रॉब्लम हो जानी है, इसलिए मैं नहीं शूट कर पाती हूँ। बाकी मेरी लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है प्रेगनेंसी के कारण, जो मुझे थोड़े से ये चक्कर वगैरह आ रहे हैं, कमज़ोरी सी फील हो रही है, थकान सी लग जा रही है, बस यही है। और भी काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं कभी शेयर करूँगी या नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं कर भी दूँ। तो बस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने 2 बहुत ही बिग अपडेट आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे ब्लॉग से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग अब डाल सकूँ 2 दिन पे या 1 दिन पे ज़रूर डालूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट चैनल भी है और ये भी है। यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती है, लाइट भी बहुत कम रहती है, फिर भी मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।